Hello बच्चों, let's read this question. The question says, to save the crop plant from the attack of various insect pests, the biotechnologists have developed many pest-resistant plants. One such example is BT corn plant. In this plant, cry genes were introduced, which produces cry proteins in the plants that has toxic effect on pest corn borer. Thus saves the corn plant from the attack of the corn borer. An experimental field study was conducted by the scientists to see the efficacy of the BT corn plant against the attack of the corn borer. Three different species of corn borers, namely A, B, C, were collected and were independently fed on non-BT corn plants and BT corn plants separately for the same period. The extent of the damage caused to the leaf area of the plant was observed and noted down. With the help of these observations and data collected, the following bar graph was plotted. Study the graph and answer the questions that follow. What would be your advice as a scientist to the farmers for growing this particular BT corn variety in the area which is infested by the species B of corn borers? First of all, question में key concept है pest resistant plants. पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स को बनाने के लिए बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन को यूज किया गया था जो कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है. इसमें एक बैक्टीरिया जिसका नाम है बैसिलस thuringiensis, इसमें एक जीन होता है जिसका नाम है क्राइजीन. ये क्राइजीन प्रोड्यूस करता है क्राई प्रोटीन्स को और ये क्राई प्रोटीन्स क्या करते हैं, ये टॉक्सिक होते हैं. जनरली ये इनएक्टिव वे में प्रेजेंट होते हैं. जैसे ही ये इंसेक्ट के गट में पहुंचते हैं वहां पे ये अल्कलाइन पीएच में एक्टिव हो जाते हैं और अल्टीमेटली इंसेक्ट जो है वो मर जाता है. इस बैक्टीरिया की इसी प्रॉपर्टी को यूज करके पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स बनाए जाते हैं. इसमें ये जो क्राइजीन है उसको इंसर्ट कर दिया जाता है प्लांट में, जिसकी वजह से प्लांट पेस्ट रेजिस्टेंट हो जाता है. अब क्वेश्चन में यही कहा है कि बायोटेक्नोलॉजिस्ट ने कई सारे पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स बनाए जैसे कि बीटी कॉर्न प्लांट. यहाँ पे क्राइजीन को इंट्रोड्यूस किया गया क्राई प्रोटीन्स बनाने के लिए इस प्लांट में, जो कि टॉक्सिक इफेक्ट शो करता है पेस्ट पे, जो कि है कॉर्न बोरर, जिसकी वजह से कॉर्न प्लांट जो है इस पेस्ट से बच जाता है. यहाँ पर एक बार ग्राफ प्लॉट किया गया है जिसमें यहाँ पे डिफरेंट स्पीशीज दी गई हैं कॉर्न बोरर्स की, ए, बी और सी स्पीशीज. इनका इफेक्ट हमने देखना है नॉन बीटी क्रॉप में और बीटी क्रॉप में. सो यहाँ पे जो स्पीशीज ए है बीटी क्रॉप में ये मैक्सिमम जो है कंट्रोल हो गई है. स्पीशीज बी यहाँ पे मिनिमम कंट्रोल हुआ है और जो स्पीशीज सी है ये मॉडरेट लेवल पे कंट्रोल हुआ है. सो क्वेश्चन में पूछा है व्हाट वुड बी योर एडवाइस एज अ साइंटिस्ट टू द फार्मर्स फॉर ग्रोइंग दिस पर्टिकुलर बीटी कॉर्न वैरायटी इन द एरिया व्हिच इज इन्फेस्टेड बाय स्पीशीज बी ऑफ कॉर्न बोरर्स. तो अगर इस एरिया में स्पीशीज बी ज्यादा है तो ये बीटी क्रॉप ज्यादा सक्सेसफुल नहीं होगी क्योंकि इस टॉक्सिन का यहाँ पे मिनिमम इफेक्ट है ऑन द स्पीशीज बी, जैसा कि हम यहाँ पे ग्राफ में देख रहे हैं. सो स्पीशीज बी shows least impact of toxin produced by क्राइजीन्स. इसीलिए एज अ साइंटिस्ट हम एडवाइस करेंगे टू ग्रो डिफरेंट वैरायटी ऑफ बीटी कॉर्न plant as the species B of corn borer is resistant to it. So the final answer here is, as a scientist we would advise the farmers to grow different variety of BT corn plant as the species B of the corn borer is resistant to the toxin produced by the cry genes of this BT plant. Hope you understood it well. Best of luck.